वो मैकेनिज़्म जिससे दूसरा इंसान आपका आदी बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी में आपके साथ बासित महमूद हूँ। एडिशनल मैकेनिज़्म वो सिस्टम है जिससे आप किसी इंसान को भी अपना आदी बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान मोहब्बत का नहीं, महसूसात का आदी होता है। वो आपका नहीं बल्कि वो उन एहसास का आदी होता है जो उसे आपसे मिलता है। जब वो एहसास किसी और से नहीं हासिल कर सकता, किसी और से वैसा कुछ नहीं मिलता, तो वह शख्स आपका इमोशनल एडिक्शन यानी कि वो बन जाता है, यानी आपका आदी हो जाता है। सिर्फ सादे अल्फाज में बताऊं तो ये सिर्फ इश्क नहीं है, ये मुकम्मल नफ्सियाती मैकेनिज़्म है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म इमोशनल एंकर, यानी हर इंसान के दिल में एक एंकर बनता है जिस लम्हे आप उसे कोई ऐसा एहसास देते हो जो उसे पहले कभी ना मिला हो। ठीक है ना, यानी एक ऐसा एहसास जो उसे कभी पहले ना मिला हो, उसकी रूह को सुकून करता हो, उसके अंदर की कमी को पूरा करता हो, उसकी अना को मरहम देता हो। ठीक है ना, वो लम्हा उसके जहन में एंकर बन जाता है। दिमाग कहता है ये एहसास वही देता है जो शख्स अहम होता है। ठीक है ना, ऐसे ही एडिक्शन शुरू होती है। आपको एडिक्शन कैसे लगी उसकी? वो शख्स अहम हुआ, आपको ये सारी चीज़ें मिली, वो शख्स अहम बन गया, आपको उसकी एडिक्शन हो गई। ठीक है। सेकंड चीज़ याद रखिएगा, केमिस्ट्री मैकेनिज़्म, डोपामाइन प्लस ऑक्सीटेशन लूप। इंसान आपसे नहीं, आपके साथ रहकर बनने वाले यानी जो केमिस्ट्री लूप का आदी होता है। समझिएगा बात, यानी डोपामाइन आपके मैसेज, आपकी तवज्जो, आपकी वापसी उसे रिवार्ड देती है। ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपकी मौजूदगी उसे महफूज रखती है। ठीक है। कोर्टिसोल ड्रॉप आपकी बातें उसका स्ट्रेस कम करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, यानी आपको भी तो ये सारी चीज़ें उससे मिली। ठीक है ना, आपको ही डिफाइन करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि वाकई ये सारा का तो मुझ पर हुआ है। तो जब अपने ऊपर बीतती है तो फिर ही बंदा समझता है। ठीक है ना, दर्द अपने ऊपर बीतती है तो फिर दूसरे का दर्द समझ आता है, वरना दूसरे का दर्द कोई नहीं जानता कि दूसरा कितने दर्द में है। ठीक है ना, जिस दर्द से जो गुजरा होता है तो उसे महसूस हो रहा था कि यार इस दर्द से मैं भी गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कितना दर्द हो रहा है जिसको। ठीक है। जब ये तीनों एक महसूस पैटर्न में एक ही शख्स से मिलें तो दिमाग उसे सोर्स ऑफ रिलीफ के तौर पर सेव कर लेता है। ठीक है ना, यानी सोर्स ऑफ रिलीफ के तौर के ऊपर आपके दिमाग ने भी ये सेव कर लिया था, क्योंकि आपको उससे सुकून भी मिल रहा था, आप उसके साथ महफूज भी महसूस कर रहे थे। आप उसके साथ बात करके अभी भी करें तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है ना, तो यही वो लम्हा है जब इंसान आपका इमोशनल यानी कि नशा बन जाता है, यानी आप उसके आदी बन गए और आप उसको आदी बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। थर्ड चीज़ याद रखिएगा, साइकिक प्रिंसिपल, एनर्जी एक्सचेंज इम्बैलेंस। इंसान वहाँ आदी बनता है जहाँ उसे मोर कंफर्ट लेस एफर्ट मिले। ठीक है। फिज़िक्स का उसूल है, जिस जगह एनर्जी कम लगे जिस्म उसी तरफ मूव करता है। अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी वापसी और थोड़ा फासला एक ही पैटर्न में देते हैं तो वो हाजिर रहता है, आपके पीछे रहता है और आपकी तरफ बार बार आता है। वाई क्यों आता है? क्योंकि आप लो एफर्ट हाई इमोशनल रिटर्न बन जाते हो, और यही ह्यूमन साइकिक में एडिक्शन का फार्मूला है। सबसे ताकतवर तरीन एडिक्शन का फार्मूला है, याद रखिएगा। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे उसने आपके दिमाग के साथ खेला, आप कैसे खेलकर उसके दिमाग को ये सब कर सकते हैं। नंबर 4, डीप साइकी मैकेनिज़्म अनरिजॉल्व्ड नीड एक्टिवेशन। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड नीड होती है। समझ आ रही है ना बात की? उस इंसान को ही ले लें, आप जिसके साथ प्यार करते हैं, अगर आपकी मोहब्बत आपको नहीं मिली तो ये क्या हुआ? अनरिजॉल्व्ड लव है आपका। ठीक है, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हुई। इंसान के अंदर एक कोई ना कोई अनरिजॉल्व नीड होती है। सुने जाने की ज़रूरत, कबूल किए जाने की ज़रूरत, अहम बनने की ज़रूरत, मोहब्बत में महफूज महसूस करने की ज़रूरत। अगर आप वो ज़रूरत पूरी कर दें फिर वो आदी बनता है। यानी उसने आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी कर दी, आप उसके आदी बन गए। क्यों? उसने आपको सुना भी, आपके दर्द को भी समझा, आपका ख्याल भी रखा, किसी टाइम में आपसे मोहब्बत भी की, आपको आपकी मिन्नतें भी की कि आप उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो उसने आपसे वादे भी किए कि मैं हमेशा साथ रहूँगा, मैं हमेशा साथ रहूँगी। और आज वो इंसान बदल कर चला गया।
ठीक है, आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे जब ऐसी, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला जाता है। ठीक है, ये अट्रैक्शन नहीं है आपकी, बल्कि आप उसको डिपेंड कर रहे हैं अपने ऊपर। ठीक है ना, जैसे उसने कर दिया, यानी आप उसके अंदर की खाली जगह बन जाते हैं जो सिर्फ आपसे ही पूर्ण हो सकती है। समझ आ रही है बात की? तो उसे कैसे आदी बनाना है, वो एहसास दो जो वो कहीं और ना पाता हो। ऐसा जुमला, ऐसा रवैया, ऐसी समझ जो उसकी रगों में उतर जाए। उसे ये महसूस होना चाहिए ये इंसान मुझे जानता है, मुझे समझता है और यही मुझे मुकम्मल करता है। इसके अलावा मुझे कोई मुकम्मल नहीं कर सकता, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। सिंपल सी बात। ठीक है। सेकंड चीज़, कंसिस्टेंट पैटर्न। ठीक है, एडिक्शन हमेशा पैटर्न से बनता है। एक दिन पूरी तवज्जो, अगले दिन थोड़ा कम, फिर अचानक एक खूबसूरत लम्हा, फिर थोड़ा सा फासला। ये ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम को हुक करता है और आपको छोड़ नहीं सकता वो कभी। ठीक है, वो कभी नहीं छोड़ सकता। और थर्ड चीज़ रखिएगा, लिमिटेड एक्सेस हाई इम्पैक्ट। हमेशा अपनी मौजूदगी की कदर बनाओ। आपने कभी अपनी मौजूदगी की कदर ही नहीं बनाई। आप मौजूद हो किसी की लाइफ में तो होना चाहिए कि यार आपकी कदर होनी चाहिए, उसे पता हो कि ये मेरी लाइफ में है तो ये एक कदर रखने वाला इंसान है। ठीक है, कम आओ लेकिन जब आओ तो ऐसा असर छोड़ो कि वो दिनों तक उसे याद रखे। ये क्या बात है कि हर टाइम पड़े रहो और कोई कदर ही ना करे, लात मार के परे कर दे। हैं? ठीक है ना, स्केर्सिटी प्लस इम्पैक्ट रूल है ये। ठीक है, इसी से जज्बाती नशा बनता है। ठीक है ना, आप दिनों तक उसका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जब आता है तो अच्छे से बात करके अगर वो चला जाता है या नशा पूरा करके चला जाता है तो आप याद करते रहते हैं। आता है, कभी बात करता है, कभी बहुत अच्छा बन जाता है, कभी नहीं करता। ठीक है ना, तो उसने लिमिटेड एक्सेस दी हुई है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं, आप फुल एक्सेस दे देते हैं। फुल नहीं देनी। ठीक है, इंसान मोहब्बत से नहीं बदलता, महसूसात से बदलता है। जब आप एहसास बन जाते हैं, वो इंसान आपका आदी बनने से बच नहीं सकता कभी भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।